कात्स्वाई में इमेजिनेशन, ड्रीम, विश के अलावा दूसरा पॉइंट है वो है ह्योफ्लिस्काइट, पोलाइटनेस. जनरली यू एक्सप्रेस पोलाइटनेस विद क्योनन und zolen. क्योनन, this is original. क्योनन, zolen, zolen for suggestion, vorschlag, and sometimes also with Müschen. Yes. But the Katswai form will be different, of course. Katswai form will be here Kyonten, Zolten and Müsten. बाकी से नहीं करते, इन तीन से हम लोग मुडाल के ये तीन फॉर्म हम लोग यूज करते हैं कात्स्वाई के लिए. जोलन इज फॉर राट्सलेगे, राट्सलेगे. यहां भी आप कह सकते हो कि कभी कभी किसी को आप एडवाइस दे सकते हो कि कोई पूछे तो कि यार मेरे पास 2 दिन की छुट्टियां हैं, मैं जयपुर में नया हूं, कहाँ जाऊं, तो हम कह सकते हैं जी क्योंटन also zu Hawamehel oder vielleicht nach Amer gehen. जी क्योंटन, you could. तो आप एक तरह से सजेशन ही दे रहे हो, either you can go here or there, so kind of suggestion. But polite form, you can, we don't say you can, you could. Okay. And Müschen, this is also a kind of suggestion. But what is the difference in all these three? ह्योफ्लिस्काइट पोलाइटली आप सजेशन दे रहे हो, ये मान लो. हियर जनरली फॉर ए चॉइस, जनरली यू सी क्योंटन फॉर ए चॉइस और रिक्वेस्ट के लिए भी काम में आता है ये. एंड राट्सलाग, राट्सलाग के भी काम में आता है ये, राइट. बट जोल्टन इज जनरली राट्सलाग सजेशन जनरली. एंड म्यूस्टन में सजेशन तो है बट देर इज ऑल्सो थ्रेट. थ्रेट मीन्स यू शुड फॉलो दिस सजेशन, इफ यू डोंट फॉलो देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज. बिकॉज म्यूशन का नेचर तो आप जानते ही हो, म्यूशन सबसे खतरनाक है. म्यूशन, इफ समबडी इज यूजिंग म्यूशन इट मीन्स द पर्सन इज अथॉरिटी. हर कोई थोड़ी बोलता है म्यूशन, अथॉरिटी. मे बी योर फादर घर में हो सकता है, फादर कह सकता है 7 बजे घर पे आ जाया कर, नहीं आएगा तो घुसने नहीं दूंगा, खुद नया देख ले तेरा घर. ओ माय गॉड, सो कॉन्सिक्वेंसेज है, नहीं आया तो दूसरा देखना पड़ जाएगा. यस, सेफ. मे बी योर बॉस, योर बॉस से प्लीज कम ऑन टाइम. अगर नहीं आए तो यहां तो दाल नहीं गलेगी आपकी. मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, 1-2 बार आपको इशारा भी करने की कोशिश करी लेकिन आप सुना ही नहीं कर रहे. आप जी म्यूस्टन यहां पे पोलाइटली बोलेगा, वो गाली नहीं दे रहा आपको, वो कह रहा है आपको देखो जी यहां आना है तो आप टाइम पे आएंगे. 8 बजे से 8:01 में यहां पे मैं तुम्हारी आधी एब्सेंट लगा दूंगा. हाँ, ये राइट दे रखा है मेरे को कंपनी में, 8 बजे पहुंच जाना है. अगर मैं आपको 1 महीने और देखता हूं, अगर आप लोग नहीं आ पाए, आप अगर 8 बजे नहीं आ पाए तो फिर देख लीजिएगा नई कंपनी, तो फिर देख लीजिएगा. ऑनेस्टली कोई बॉस ऐसे बोलता नहीं है कोई बॉस, बुरे होते हैं बॉस तो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि वो डायरेक्ट आपको गाली भी नहीं देते हैं. इस तरीके से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हैं, आप समझ जाते हो कि ये एडवाइस है कि ये धमकी है. डिप्लोमेटिक तो यूज करते हैं ना वो. वो डिप्लोमेटिक तरीका यही है जिसमें धमकी, वार्निंग छिपा होता है जनरली, राइट. मैं भी 12 कंपनियों में काम कर चुका हूं. सही कह रहे हो आप, इतने पोलाइट तो नहीं होते, इतने तो दोस्त ही हो सकते हैं पोलाइट तो, राइट. सो वो एक वार्निंग, वार्टुंग लिख दिया मैंने, वार्निंग, वार्निंग होता है, उसमें एक वार्निंग होती है, राइट. उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फॉल्गन. सो इस तरह की एडवाइस जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें एक धमकी छुपी होती है पोलाइट फॉर्म में. सो दैट इज म्यूस्टन. एंड हियर जनरली टू योर फ्रेंड्स यू से जोल्टन. यू शुड, you should know the conjugation. Ich, okay, das will ich
Hier schreiben vielleicht ich, du, er, es, sie. आपने अपने बॉस से तुलना कर ली दिमाग में, आपने अपने बॉस के बारे में सोचा, वो तो ऐसा है ही नहीं. ओके, wir, ihr, sie, sie. So ich könnte, du könntest, er, es, sie könnte, könnten, könntet, könnten. Okay. Und sollen becomes sollte, ist sollte, du solltest, sollte, 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 sollten, solltet and sollten. Müssen, ich möchte, du müsstest, müsste, müssten, müsstet, müssten. So you are supposed to come on time. Suppose the boss is saying, what will be the sentence? Boss is the authority. You are supposed to come on time if you want to continue here. अगला बोल दिया, उसने देखो क्या बोला है जोर से कि आपको यहां आना है तो आपको टाइम पे आना है, अगर आप यहां काम करना चाहते हो तो देखो कितने प्यार से बोला है, काम करना चाहते हो तो, कोई आपकी जबरदस्ती नहीं है. बट अगर नहीं आया तो फिर अपना देख लो, वो अंडरस्टूड है, कहता नहीं है वो बात. आप यहां काम करना चाहते हो तो यहां पे 8 बजे आना पड़ता है सबको, ठीक है. यस, ऐसे. सो जी म्यूस्टन, जी म्यूस्टन साइटलिश कॉमन, साइटलिश कॉमन. और बोस की जगह दोस्त बोलेगा तो क्या बोलेगा? डू तुमको डू जोल्टे साइटलिश कॉमन. हम लोग डिस्को में है, पार्टी हो रही है और 1 बज गए, अब सब लोग जा रहे हैं, आप अभी भी नाचना चाहते हो तो आपका दोस्त बोलेगा यार अब तुमको घर जाना चाहिए, खूब नाच ली ना, 3 घंटे तो हो गए हमको. डू जोल्टेस्ट jetzt nach Hause gehen. डू जोल्टेस्ट या फिर wir जोल्टन या jetzt nach Hause gehen. राइट, तुझे घर जाना चाहिए तो डू, अगर हमें घर जाना चाहिए तो वियर. फिर तो वियर के साथ में क्या आएगा इधर? जोल्टन. यस, करेक्ट. फिर आ जाएगा वियर जोल्टन, वियर जोल्टन jetzt nach Hause gehen. ओके, you could go to अजमेर और बीकानेर. You could, सपोज चॉइस है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कहाँ जाऊं, राजस्थान घूमना है मुझे. सो डू कॉन्टेस्ट एंटवेडर, ये बाद में सिखाऊंगा आपको. एंटवेडर ऑर्डर, एंटवेडर नाक अजमेर ऑर्डर नाक बीकानेर गेन. डू कॉन्टेस्ट एंटवेडर नाक अजमेर ऑर्डर नाक बीकानेर गेहन. मीन्स यू कुड चूज वन ऑफ देम, कोई भी एक जगह चले जाओ, बढ़िया है. यस, ओके. कॉन्टेस्ट, अगर आप किसी को बोलो कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज, व्हाट विल यू यूज? कुड.
अगर हेल्प के लिए तो अपन लाइक जी यूज करेंगे ना, हाँ तो मोस्ट प्रोबेबली अपन क्योंटा नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर मान लो अनजान आदमी है, नया है आपके लिए, तो दोस्त को तो डू से भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी पोलाइटनेस होती है। क्योंटिस्ट डू या क्योंटिन जी। सो क्योंटिन जी बिटे मियर हेल्फन, और दोस्त होता है तो क्योंटिस्ट डू मियर बिटे हेल्फन, क्योंटिस्ट डू, दोस्त को प्लीज नहीं बोलेंगे, है ना। सो क्योंटिस्ट डू मियर हेल्फन, डिपेंड करता है आप पे, बट क्योंटिस्ट डू मियर। सो यहाँ पे इसको कुड बोल दिया आपने, कुड यू प्लीज। यहाँ है तो सुडी बट मोर पोलाइट, ये मस्ट ही है बट यू आर सपोज टू, पोलाइट वे, सपोज टू, वार्नो, यस इट्स देयर द्रिन। सो मोडाल वर्ब में अगर कास्वाई की बात होगी तो ये 3 मोडाल वर्ब भी दिखेंगी आपको, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जोल्टन और क्योंटन, इट इज या नॉट सो कॉमन, जोल्टन क्योंटन। सो आफ्टर फॉरस्टेलुंग इमेजिनेशन आफ्टर वुंश, सेकंड थिंग इज काइट und Ratschläge, ये वाला पॉइंट है। नाउ आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट। या इन द बुक वी विल सी, फिर आपको समझ में आएगा, रिलेट कर पाओगे आप। यू हैव टू लर्न दिस कंजुगेशन। या ओके, द थर्ड पॉइंट, Bereuen. Bereuen is regret. Also normalerweise sagt man K2 bedeutet was nicht Realität ist. Was ist nicht die Realität? Etwas, zum Beispiel, ich habe kein Geld. Ich hätte Geld. कोई बोलता है ich hätte Geld. Ich hätte Geld. If someone is saying ich hätte Geld, काश मेरे पास पैसा हो, it means indirectly hat kein Geld. The reality is that the person doesn't have money. Ich hätte Geld. Das ist die K2 Form. The reality is hat kein Geld. Okay. So K2 is not the reality, but the dream or wish. Ich hätte Auto. Ich hätte Auto means the reality is the person hat kein Auto. This is the reality. So K2 is not the reality. Ich würde nach Deutschland fliegen. Means the reality is the person is not in Germany. Die Person ist nicht in Deutschland. Ja, sie will oder will. Also das ist dann immer noch ein Wunsch. Okay. Das. Manchmal kann man auch sagen. इसको ही आदमी कई बहुत इंटेंसिव तरीके से, बहुत ही गहरी इच्छा बताने के लिए और इसमें पावर से इस बात को कहने के लिए कभी कभी बोलते हैं nur और when का यूज करते हैं. Ich hätte ein Auto means I wish I have a car. You can also say wenn ich nur ein Auto hätte. Over. Normally when you start a sentence with when, verb comes at the end and then there is another sentence. Normally there is another sentence, but this is a special expression. जो here sagt man काश हमारे पास,
परेशान होते हैं हम लोग, 6 लोग हैं घर में, छोटी कार में आ ही नहीं पाते, काश हमारे पास बड़ी कार होती। सो हाउ टू से काश, आजो when we are nuar r लास्ट में आता है तो उसको अर पढ़ते हैं, nuar when we are nuar ein großes Auto hätten. Ja, wenn wir nur ein großes Auto hätten. काश हमारे पास एक बड़ी सी कार हो, बड़ी सी है नहीं। ओके, आजो दास नूर का मतलब ओनली, बट हियर दिस इज ए फिक्स एक्सप्रेशन। जब आपको ये बोलना हो काश, काश हमारे एक खुद का घर होता, 12 साल से परेशान हो रहे किराए के मकानों में, मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे शादी नहीं करती। 12 साल से किराए के मकान में घुमा रहे हो और आगे भी कुछ दिखता नहीं मुझे, काश। फिर उसने कहा मन में, इनको कहने का तो फायदा नहीं, लेकिन काश हमारा एक अपना घर होता। सो कैसे बोलोगे जयपुर में काश हमारा घर होता? नूर when नूर बाद में करेंगे क्योंकि वर्ब लास्ट में जाएगा। when we are, just after when there will be subject. when we are नूर eigenes house, खुद का eigenes, ओके, हाउस हैटन, काश। सपोज आपने काउफन वर्ब यूज करनी है, काश हम अपना खुद का घर खरीद लें। खरीदा तो नहीं है लेकिन खरीद लें, खरीदना इज काउफन। देन नॉर्मल बाद में वेन से बनाएंगे, पहले नॉर्मल wir würden ein Haus, खुद का घर खरीदना है ना, खुद का तो है ही, फिर खरीदने की क्या जरूरत है? खुद का होता तो अलग बात है, काश हम एक घर खरीद लें, खुद का हो जाएगा, उसमें खुद का की लगाने की जरूरत नहीं है ना। सो wir würden ein Haus kaufen, right? So würden plus kaufen, this is the verb fix. Now add kash. When we are nur ein Haus kaufen, when wir nur ein Haus kaufen würden. Okay, also das ist was Besonderes hier. Und jetzt spricht man über Bereuung. Bereuung का मतलब है generally you talk about the past, means something has happened which is not in your control. Now you can't correct it. Now you can't help it. Then you talk about Bereuung, पश्चाताप. Okay, wie das sollte dann vielleicht nächste Seite. Bereuung kommt hier jetzt. Bereuung. Zum Beispiel डॉक्टर साहब आए नहीं और हमारा डॉग जो है वो मर गया बेचारा। कॉल किया था, कल भी उनको किया था, कल उनको टाइम नहीं मिला, आज आए लेकिन फिर क्या फ़ायदा, लेट आए। अगर डॉक्टर साहब टाइम पे आ जाते तो हमारा कुत्ता नहीं मरता। दिस इज रिग्रेट, नाउ यू कांट हेल्प इट। अब डॉक्टर साहब नहीं जिंदा कर सकते उसको, सो मर जाता, नहीं मरता, दिस इज इमेजिनेशन। कौन जाने मर जाता फिर भी, बट वो तो बात की बात थी, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं अभी।
हो सकता है डॉक्टर साहब आ जाते फिर भी नहीं बचता, दैट इज डिफरेंट केस, बट इट इज स्टिल इमेजिनेशन, बट रिग्रेट साथ में। सो इन दिस केस जनरली इन बेरोइंग यू नीड सब्जेक्ट प्लस वेरन और हेटन plus something and at the end pipit swai. का swai means not the reality. The reality क्या है कि डॉक्टर साहब आ गए और कुत्ता बच गया, दिस इज रियलिटी। अगर मान लो होती तो, बट सच्चाई तो यह है कि डॉक्टर तो आए नहीं। सच्चाई तो यह है, उल्टा बोला मैंने, है सच्चाई तो यह है कि डॉक्टर साहब आए नहीं, डॉक्टर साहब पहुंचे ही नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस, पहले सिंपल मैं पास्ट का बनाता हूं, देयर आर्स्ट वार zeitlich gekommen, war zeitlich nicht gekommen, टाइम पे नहीं आया, नहीं आए टाइम पे। देर आर्स्ट वार zeitlich nicht gekommen। ओके, इसको अगर मैं इष्ट कर दूं तो प्रेजेंट में हो गया, देर आर्स्ट इष्ट zeitlich nicht gekommen। उसका रिजल्ट क्या हुआ, Der Hund ist gestorben. Right. So this is the fact. This is the fact. But I want to change it in Kaswai. So der Arzt wäre. Is will change into wäre Kaswai form. Der Arzt wäre zeitlich gekommen। सच तो ये है कि वो नहीं आए, लेकिन मेरी विश तो ये है कि वो आ जाते। So der Arzt wäre zeitlich gekommen। इधर der Hund ist gestorben, this is the fact, ist gestorben। लेकिन विश क्या है कि काश वो नहीं मरता डॉक्टर। तो der Hund wäre nicht gestorben। अब इसको अगर when से बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, इसके बारे में आप सोच के मेरे को बताओ। आप जस्ट वेन से एक बार सोचो, मैं आपको 20 सेकंड में वापस बोलता हूं। Okay, so what is your sentence? So when their arts zeitlich gekommen wäre, मैंने पहले वाले में वह लगा दिया। When If doctor, how if doctor would have come timely, would have not died now, that's correct. When der Arzt
gekommen wäre, wäre der Hund nicht gestorben. yes, nicht gestorben. Yes, that's correct. Wenn der Arzt zeitlich gekommen wäre, wäre der Hund nicht gestorben. कुत्ता बच जाता. ओके. अगर कल तुम कल आ जाते तो हम लोग एक फिल्म देख लेते. हाउ टू से इट? अगर तुम कल आ जाते. अब आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, आज तो वर्किंग है भाई, कल फ्री था मैं. सो व्हेन आ जाते, सो विच वर्ब आ जाते? कॉमन. कॉमन. सो इसका पेपेश्वाई गिकॉमन. फिल्म जो है वो डेर फिल्म होती है, एंड पेपेश्वाई जेहन का gesehen. So now make the sentence. When do gestern कॉमन वेरेस्ट, जाइन, हाबन और पेपेश्वाई यूज करेंगे हम लोग. वेन डू गेस्टन गेकॉमन वेरेस्ट, डू के साथ वेरेस्ट आएगा. देन क्या कर लेते हैं हम लोग? हैटन वियर. हैटन वियर einen gesehen. आप समझ गए ना, क्योंकि जेहन के साथ जाइन नहीं आता, हाबन आता है. अगर अपन नॉर्मल सेंटेंस बनाते कि वी हैव सीन ए फिल्म, देख लेते, नहीं सपोज अपन कहते कि हमने फिल्म देख ली, तो जाइन आता कि हाबन आता? हाबन ही आता ना. सो इसलिए मैंने जहां भी हाबन आता है वहां पे हम हैटन करेंगे, जहां भी जाइन आता है वहां पे वेरन करेंगे. अपन कुछ अलग से चेंज नहीं कर रहे. सो हैटन इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रूल. हैटन वियर einen फिल्म gesehen, हम एक फिल्म देख लेते. तुम अगर थोड़े घर से जल्दी निकलते तो ट्रेन पकड़ लेते. इस तरह की सिचुएशन होती है. अगर तुम बाहर नहीं जाते तो बीमार नहीं होते. इस तरह की बातें करते हैं हम लोग. अगर वो नहीं आता तो हमको कौन बचाता? इस तरह की बातें करते हैं हम लोग. सो दैट इज रिग्रेट, and we will use that always with wären, hätten plus पेपेश्वाई, and the verb is coming at the end because of when. When makes things conditional. ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. या ओके. अगर चाइना के लोग ये जानवर नहीं खाते, मतलब वो क्या बोलते हैं, चमगादड़ नहीं खाते, तो दुनिया कोरोना से नहीं सफर करती ना. तो ये अपन, हम तो अब खा गए, वो क्या कर सकते हैं? अब क्या उपाय है? अब तो बचाव करो अपना. लेकिन वो नहीं खाते, तो ऐसे कल्पना कर सकते हैं अपन, तो रिग्रेट है उनको, जबकि उनको नहीं है, अपन को है. सो व्हेन द मेंशन इन शीना फेडर मॉइजर. फेडर मॉइज है फेदर वाले माउस. फेडर मॉइज है निस्ट गिगेशन हैटन. हाबन गिगेशन होता है, जाइन तो नहीं होता ना. हाबन आता है, हाबन के साथ गिगेशन, लेकिन हम
कह रहे हैं कि वो नहीं खाते, तो निस्ट गिगेशन हार्टन, वेन के कारण, वेन दी मेंशन इन शीना, चाइना के लोग, वेन दी मेंशन इन शीना फेडर मोइजे निस्ट गिगेशन हैटन। अब लाइडन, लाइडन का मतलब है सफर करना, और उसका पेपिशवाई होता है गिलिटन, और लाइडन के साथ आन आती है। हैटन दी मेंशन, हैटन दी वेल्ट ब्यूर्गर, वेल्ट ब्यूर्गर का मतलब है दुनिया के सिटीजन, दुनिया के लोग। हैटन दी वेल्ट ब्यूर्गर आन कोरोना निस्ट गिलिटन। अब इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आपको ग्रामर का पता होगा, आप समझ जाओगे। सेंटेंस बड़े बनते हैं कंडीशनल कई बार। When the mention China, so mention the mention in China, Feder Moise nicht gegessen hätten die Weltbürger an Corona nicht gelitten. This is the imagination. But सच क्या है कि वो खा गए। The mention in China haben Feder Moise gegessen. This is the reality. Und wir denken in K2. Das ist nicht die Realität, aber nur Vorstellung, imagination, and here in this context regret, अफसोस है उस चीज का, हमको, उनको नहीं। ओके, आजो। सही। गिलिटन आपने क्या बताया था? मैंने बोला कि जैसे एसन का गिगेशन है, ऐसे लाइडन का गिलिटन होता है पेपेशवाई। एक बात तो ये बताई मैंने, लाइडन, लाइडन का होता है गिलिटन, ये पेपेशवाई फॉर्म है लाइडन की। बट कुछ कुछ वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन फिक्स है, जैसे जिश इंटरशियरन फ्यूर, फ्यूर फिक्स है। वार्टन के साथ आउफ फिक्स है, वार्टन के साथ आउफ ये फिक्स है। आउफ वार्टन नहीं है, ये वार्टन के साथ ये प्रीपोजिशन है, फिक्स। ऐसे ही लाइडन के साथ में आन करके प्रीपोजिशन आती है, सफर फ्रॉम, या तो बोलते लाइडन उंटर या बोलते लाइडन आन, दोनों आती हैं। सो मैंने आन लिया है, सो वार्टन आउफ, ऐसे। सो ये काचवाई, इसमें थोड़ी और आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, देन यू विल फील बेटर। बट दिस इज काचवाई, ओवर। काचवाई इतना ही है। सर ये वर्ड क्या था? बेरोयुम, बेरोयुम, डबल यू आता है ना, अजीब लग रहा है। तीन जनरली आते नहीं है, ई भी और यू भी और फिर यू, इस तरह के वर्ड बहुत कम मिलते हैं जब तीन वोवल एक साथ आ जाए। बेरोयुम, बेरोयुम, द वर्ब इज बेरोयन, बेरोयन, दिस इज द वर्ब बेरोयन, EUEN, यस, बेरोयन। क्ला